वेलकम बैक आवर चैनल यूट्यूब, आवर चैनल आरपीएस क्लासेज। और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। इससे पहले चैप्टर में हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी। अब हम आते हैं वेक्टर, जो फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर। तो इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था कि देयर आर टू क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर दो क्वांटिटी हमने बताया था बच्चों। इसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों अवेलेबल होता है बच्चों। इसमें जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, इसमें क्या होगा, स्पीड हुआ, ये सब आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है वेक्टर, और सारी चर्चाएं वेक्टर के विषय में ही होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि वेक्टर, तो वेक्टर तो आपने बच्चों देख लिया। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, ये देखिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कहीं कहीं बुक में, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ये एरो का चिन्ह होता है बच्चों, ये एरो का चिन्ह, ये ऐसा आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये एरो का ये जो लेंथ है, लेंथ या इसको मैग्नीट्यूड कहिए, मैग्नीट्यूड, ये जो है मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। और यह जो एरो है, एरो ये डायरेक्शन को दर्शाता है, डायरेक्शन को दर्शाता है। या लेंथ जो है इसका मैग्नीट्यूड दर्शाता है, और एरो जो है यह डायरेक्शन को दर्शाता है। कि एरो साइन किस चीज को दर्शाता है, डायरेक्शन को। और लेंथ किस चीज को दर्शाता है, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को। ठीक है बच्चों, आप देखते होंगे कहीं कहीं ए लिखा हो, या मॉड ए हो, या कहीं कहीं मोटे अक्षरों में ऐसे लिखा रहता है। ये सारा चीज क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं बच्चों, ए ऊपर कैप मारते हैं, या डायरेक्शन को। ठीक है, अब हम आते हैं, ये जो एरो है इसको मिटा दें हम। चलिए, ये जो एरो इसको बच्चों कहते हैं हम टेल, पूंछ, देखे हैं पूंछ, टेल। इसको कहते हैं हम हेड, टेल, है ना। तो अभी हम लोग हेड टेल यही करेंगे। ठीक है, ताल से ताल मिलाएंगे, सुर से सुर मिलाएंगे, हेड से हेड मिलाएंगे, टेल से टेल मिलाएंगे। गाना तो सुने होंगे, ताल से ताल मिला। चलिए, आप लोग अभी ताल मत मिलाइए, हमारे सुर के साथ चलिए। अब देखते हैं टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं हम बच्चों इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। आज वेक्टर ही वेक्टर आएगा,
इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है बच्चों? इन दिस वेक्टर, इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। शॉर्ट में समझिए, ये सब लिखाने की चीज नहीं है कि इसका हम डिफिनेशन लिखाएं। इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। दूसरा है बच्चों अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर नाम से ही स्पष्ट होता है बच्चों कि कोई ना कोई चीज इसमें बराबर नहीं है। क्या नहीं बराबर है? बोलिए। इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम, बट डायरेक्शन नॉट सेम। डायरेक्शन सेम नहीं होता है बच्चों, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम, अनइक्वल में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर में हम चलते हैं। पैरेलल वेक्टर। थर्ड नंबर में हम चलते हैं बच्चों पैरेलल वेक्टर। चलिए देखा आपने पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में क्या होगा बच्चों? इन दिस वेक्टर डायरेक्शन इज सेम। मैग्नीट्यूड सेम हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, डायरेक्शन सेम होगा। जैसे देखिए ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सब पैरेलल है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर। थर्ड नंबर चलते हैं बच्चों। एंटी पैरेलल। थर्ड नंबर चलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल, इसमें डायरेक्शन जो होता है अपोजिट, एक ये है डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरा डायरेक्शन ये है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? अपोजिट होगा। इसका डायरेक्शन देखिए इधर है और इधर है। एंगल दोनों के बीच में कितना होता है? एंगल बिटवीन देम 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब हम आते हैं कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या है? सारा वेक्टर टू और मोर, एक, दो हो या दो से अधिक, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ऑल वेक्टर इन सेम लाइन। सभी वेक्टर क्या होता है? सेम लाइन में होता है बच्चों। ऑल वेक्टर इज इन सेम लाइन। सेम लाइन, सभी वेक्टर एक ही लाइन में होते हैं। एनी प्रॉब्लम? इसमें क्या था? एंटी पैरेलल में दोनों का डायरेक्शन क्या था? अलग अलग था। इसमें क्या था? डायरेक्शन सेम है और इसका एक ही लाइन में है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन इसमें सेम होता है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड नंबर। इसको नोट कर लिए होंगे आप, नोट कर लिए, मस्ती में नोट कीजिए, मस्ती में पढ़िए। चलिए मिटाते हैं। ये देखा बच्चों आपने कोलिनियर देखा। अब देखिए कोप्लेनर, कोप्लेनर एक ही प्लेन में, सारा वेक्टर क्या हो, एक ही प्लेन में हो। एक ये देखिए, मान लीजिए ये बुक है, ये प्लेन एक ही प्लेन में हो। एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ, एक ही प्लेन में। ठीक है, एक ही प्लेन में हुआ। ये प्लेन है, इसको अगर हम रखते हैं तो एक ही प्लेन में हुआ, चाहे ऐसे रखें ऐसे रखें, एक ही प्लेन में हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर। ऑल वेक्टर एट सेम प्लेन, all vector at same plane, any two vector always coplanar, कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है, हमेशा कोप्लेनर होगा, एक ही प्लेन में होगा। लेकिन थ्री वेक्टर, थ्री और मोर वेक्टर आर may be कोप्लेनर। तीन वेक्टर जो है कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, नॉट में भी, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कैसे बच्चों, अब ये देखिए, मैंने इसको आपको बताया, ये देखिए ये कोप्लेनर है कोप्लेनर, सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में है, ऐसे देते हैं हम, एक ही प्लेन में है ना। लेकिन अगर यही रहे थ्री डायमेंशन, ऐसे देखिए, ये कोप्लेनर है नहीं है, ऐसे देखते हैं तो भी कोप्लेनर नहीं है, किसी भी तरह से देखते हैं तो कोप्लेनर नहीं है। ये देखिए एक प्लेन में है दो, अगर ऐसे रखते हैं तो कोप्लेनर नहीं होगा, ऐसे डालते हैं तो भी कोप्लेनर नहीं होगा, ऐसे डालते हैं तो भी कोप्लेनर नहीं होगा। यह तीन वेक्टर जो है कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट बोर्ड भीग गया है। कॉन्क्यूरेंट यानी ऑल वेक्टर। अब पेन खाना मांग रहा है, चलिए दूसरी पेन लेते हैं। ऑल वेक्टर एक्टिंग
सेम पॉइंट, ऑल वेक्टर एक्टिंग एट सेम पॉइंट, सभी वेक्टर एक ही पॉइंट पे एक्ट करता है। मान लीजिए यह वेक्टर अक्सर फोर्स में यह यूज होता है बच्चों। मान लीजिए यह कोई पॉइंट है, कोई मास है, यहाँ पे एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, बहुत सारा फोर्स हो सकता है, F1, F2, F3, F4 हो सकता है। सभी को देखिए एक ही पॉइंट पर, इसी पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है। एक ने उधर खींचा, एक ने इधर खींचा, एक ने इधर खींचा, एक ने इधर खींचा, एक ही पॉइंट पर सबका फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ऑल वेक्टर एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट। अब चलिए जीरो वेक्टर पर हम चलते हैं बच्चों। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर में क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। डायरेक्शन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो पूरे फिजिक्स में हर जगह आपको जरूरत होगी उसकी, इसलिए यूनिट वेक्टर को सही से समझिए। यूनिट का मतलब ही होता है इकाई, एक। मैग्नीट्यूड कितना इसका होगा? 1 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। यह हमको क्या देता है? क्या देता है? बोलिए। डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इसका साइन कैसे होता है बच्चों? इससे पहले मैंने आपको बताया था। मान लीजिए यह कैप जो होता है वही, या कहीं देखते होंगे आर कैप, यही है यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर या यूनिट वेक्टर ओनली फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए इसका यूज होता है और हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। यूनिट का मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड 1। अब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। बच्चों मान लिया ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, इसको शिफ्ट करना है। चूंकि वेक्टर ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जब इसमें पढ़ाएंगे तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। पैरेलल शिफ्ट करना, किसी भी वेक्टर को जिस पोजीशन में है, जिस डायरेक्शन में है, उसी तरह उठाकर इसको उठाइए, डिग 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 करते यहां पे ले आइए। ले आया, मजा आया लाने में। इसको उठाए और यहां पे हम पैरेलल शिफ्ट कर दिए। ठीक है। कोई वेक्टर ऐसे है, इसको हम उठाए हुए यहां पे ऐसे शिफ्ट कर दिए। ठीक है। यह जो होता है क्या कहलाता है? बोलिए। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो ये था आपका बच्चों बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर। अब इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है। बच्चों वीडियो लंबी होती जा रही है, समय की पाबंदी है, इसलिए आज की वीडियो हम यहीं पे रोक रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका वेक्टर के लिए, ये जानना जरूरी था। अब अगले वीडियो में हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़ेंगे और उसके बाद
वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे उसको देखेंगे। तो तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहिए, मस्ती में बढ़िया बढ़िया चीज खाइए और अगर मौका मिले तो हमें भी खिलाइए। तब तक के लिए बाय।